हरे कृष्ण फ्रेंड्स। क्या आपको पता है हरिदास ठाकुर जी को नाम आचार्य जी क्यों कहा जाता है? मैं आज आपको इस कहानी में यही बताने जा रही हूँ और आपको इस कहानी में एक संदेश मिलेगा। आप प्लीज़ उस संदेश को पकड़िए और उसका नाम जप शुरू कीजिए। हरिदास ठाकुर जी के बारे में, जिनको नाम आचार्य भी कहते हैं, जिन्होंने यमन परिवार में जन्म लिया और वो मुस्लिम फैमिली से थे। फिर भी उनकी हरि नाम में बहुत ज़्यादा मन लगता था। है वो मुस्लिम परिवार से, फिर भी उनका हरि नाम में बहुत ज़्यादा मन लगता था। वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी का ही हर समय वो जाप करते रहते। वो इस उनका इतना ज़्यादा मन लगने लगा, वो 192 माला, 192 ये कहने की होती है फ्रेंड्स। 192 माला वो एक ही दिन में करते थे, यानी कि एक दिन में वो, जैसे 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 22 घंटे वो जाप करते थे और 2 घंटे सिर्फ वो सोते थे, खाते थे, पीते थे। जो कुछ भी और किसी से मिलना वो 2 घंटे में करते थे। 22 घंटे वो नाम करते थे, नाम जप करते थे, और इसमें 3 लाख नाम जप करते थे एक दिन में। पूरे साल में वो 3 लाख, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हर एक दिन का 3 लाख। वो रोज़ हम लोग तो एक दिन में 1-2 माला करते हैं, जैसे 16-32 माला कर लेंगे और हमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हम वो इतना भी नाम जप करते थे। फिर भी उनको होता था मैं कम करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा करूँ। ऐसी होती है श्रद्धा, उनकी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी हरि नाम में। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नीच मानते थे, क्योंकि उनका यमन फैमिली में उनका जन्म हुआ था, इसलिए। हाँ, ये मैंने आपको श्राद्ध वाली वीडियो में बताया था कि हमें अच्छा ब्राह्मण कैसे मिलेगा। ये वही अच्छा ब्राह्मण होता है। मैं अभी आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि अद्वैताचार्य जी की भी स्टोरी इसके साथ मिलती है। अद्वैताचार्य जी के भी बारे में बताऊंगी। क्या आपको पता है कि वो कौन है? अद्वैताचार्य जी विष्णु जी के मिष्टिर अवतार हैं। जो अद्वैताचार्य जी थे, वो उन्होंने देखा कि हरिदास प्रभु जी की उनका जो क्षेत्र है, उनका जो विलेज है, वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता, उनका कोई ध्यान नहीं रखता। फिर अद्वैता जी ने उनको देखा और एक प्लान बनाया कि उनकी कैसे महानता बताई जाए सारे लोगों को, उनके बारे में वो क्या है सारे लोगों को कैसे बताया जाए। तो फिर अद्वैताचार्य जी ने एक दिन उनके पिताजी का श्राद्ध था। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया अपने पिताजी के श्राद्ध पे, और हरिदास प्रभु जी को भी बोला आप भी मेरे पिताजी के श्राद्ध पे ज़रूर आएँ। हरिदास जी प्रभु जी पहले कहते कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं एक यमन हूँ, सारे लोग मेरे को अच्छा नहीं मानेंगे। यह अद्वैताचार्य जी कहने लगे आप ज़रूर आइए, मेरे को पता है कि आप कौन हैं और मैं आपको बुला रहा हूँ, प्लीज़ आप आइए। उनके आगे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की और वो उनकी रिक्वेस्ट उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली, और वो उनके घर अगले दिन श्राद्ध पे चले गए। सारे ब्राह्मण उनको देख के खड़े हो गए कि ये यमन यहाँ से कहाँ से आ गया, ये तो नीच जात का है, ये यहाँ से कहाँ से आ गया, हम यहाँ पे भोजन नहीं करेंगे। सारे ब्राह्मण उनका उल्लंघना करने लगे। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा कि आप ऐसे मत जाइए, आपने अगर यहाँ पे भोजन नहीं करना है तो मत कीजिए, आप प्लीज़ कच्चा सामान ले जाइए। उन्होंने कच्चा दाल चावल सब्जी जो भी था उनके पास, उन्होंने चीनी वगैरह उनको कच्चा दे दिया और उनको बोला कि आप घर जाके इसे बना के खा लीजिएगा। तो वो ब्राह्मण जो थे वो सारे कच्चा सामान अपने साथ ले गए। तो हरिदास ठाकुर जी उनको बाद में अद्वैताचार्य जी को कहने लगे मैंने आपको कहा था अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो सब कुछ अमंगल हो जाएगा। अद्वैताचार्य जी कहने लगे मुझे पता है ये अमंगल नहीं, ये मंगल हुआ है, जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही हुआ है। तो उन्होंने उसके बाद में हरिदास प्रभु जी को अपने श्राद्ध का खाना खिलाया, उनको नमन किया और उनको अपने घर भेज दिया। जब अपने अपने घर जाकर ब्राह्मण खाना बनाने लगे, कच्चा सामान निकाल के जो अद्वैताचार्य जी ने दिया था,
उन्होंने सब्ज़ी वगैरह काटी, दाल वगैरह, सारे चावल वगैरह रखे, सारा प्रबंध किया खाना बनाने के लिए। और जब चूल्हा जलाने की बारी आई तो चूल्हा जला ही नहीं। वो क्यों नहीं जला? एक ब्राह्मण ने के घर नहीं जला। वो कहता कि चलो मैं दूसरे ब्राह्मण के घर हो आता हूँ। तो दूसरे ब्राह्मण के घर भी गया तो वो भी नहीं जला। तो दोनों तीसरे ब्राह्मण के घर गए, उनका भी नहीं जला। तो ऐसे ही सारा जो विलेज था, सारे सारे गांव के ही चूल्हे नहीं जले, मतलब कि उनके पूरे गांव में चूल्हा ही नहीं जला, आग आई नहीं। तो उन्होंने, एक दिन ऐसा बीता, उस दिन तो वो सो गए। तो दूसरा दिन भी ऐसे बीत गया, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, आग ही नहीं जली। तीसरा दिन भी ऐसे बीत गया। जब शाम होने को आए तो जो उनका लीडर था, जो जो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि शायद हमसे अद्वैताचार्य जी के यहाँ पे कोई गलती हो गई है। हम जो वहाँ पे खाना नहीं खा के आए, श्राद्ध का खाना नहीं खा के आए, शायद इसलिए आग नहीं जल रही। हमें उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके उनके घर चले गए और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे कि हमें क्षमा कीजिए, हम हमारे घर पे जब से हम आपसे यहाँ के होके गए हैं, हम सभी भूखे, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे घर पे आग ही नहीं जल रही। तो अद्वैताचार्य जी कहने लगे कि गलती आपकी मेरे चरणों में नहीं, हरिदास ठाकुर जी के चरणों में हुई है। आपको नहीं पता कि वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, आप उनसे जाके माफ़ी मांगिए, मेरे से नहीं। फिर पता नहीं, शायद आपके घर में आग जल जाए। वो कहते हैं ना, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जात पात ना पूछे नहीं कोई, हरि का भज जो हरि का होए। जो भी हरि का भजन बोलेगा, उनको उनको ही हर टाइम उनको ही याद करता रहेगा, तो उसकी जात पात भी नहीं पूछी जाती। जैसे कि हम अपने पास को अगर हम किसी के पास को याद करते रहेंगे, उसके पास को देखते रहेंगे कि अपने पास्ट में ऐसा था, ये नीच कुल से जन्मा है, इसने अपने पास्ट में इतने इतने गलत काम किए हैं, तो वो उसके आप आज से कंसीडर नहीं कर सकते। अगर वो आज ब्राह्मण बन गया, अगर आज वो अच्छे काम कर रहा है, तो उसी का आज है, उसका फ्यूचर भी वही होगा। तो उसके जितने भी वो कर्म हैं, वो पीछे रह जाते हैं, वो सारे छूट जाते हैं, अगर अगर हम हरि भजन में लग जाते हैं तो। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर हम चंडाल फैमिली से भी कोई जन्म लेता है, तो उसे भी अगर वो भी हरि नाम भजता है, तो उसे भी वैष्णव समझना चाहिए। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी भी बहुत बड़े वैष्णव थे। जैसे ही वो, क्योंकि वो 364 दिन, साल के 364 दिन 22 घंटे नाम जप करते थे। इतने ज़्यादा वो महान थे। कहते हैं, ये भी कहते हैं साथ ही साथ में, अगर किसी ने नाम की दक्षिणा लेनी हो, अगर किसी का नाम जप में ध्यान ना लग रहा हो, तो प्रभु जी कहते थे, महाप्रभु जी कहते थे कि हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमें नामदान की दक्षिणा दीजिए, हमें आप उसमें हमारा ध्यान लगवाइए। हरिदास ठाकुर जी को कहते थे। तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगी, जब वो गाँव वाले गए, उनके हरिदास ठाकुर जी की गुफा में गए, तो वहाँ पे वो अपना पाठ सिमरन कर रहे थे, अपनी मुद्रा में बैठे हुए थे और पाठ सिमरन कर रहे थे। माला माला उनके हाथ में थी, और उन्होंने देखा, सारे ब्राह्मणों ने, कि उनकी गुफा के बाहर एक अग्नि जल रही है। उनकी गुफा के बाहर बहुत सारी अग्नि जल रही है। तो उन्होंने उसी वक्त समझ लिया कि हमारी गलती बहुत ज़्यादा, हम लोग गलत थे कि हमने एक वैष्णव को जलील किया, उनका अपमान किया। तो वो अपनी अपनी सारे ब्राह्मण जो हैं, अपनी अपनी गलती समझ गए और उनसे क्षमा याचना की, और उनको बोला कि कृपया करके हमें आग दीजिए, हम लोग 3 दिनों से भूखे हैं। और वो हरिदास जी के पास से आग लेके गए, और उन्होंने अपने अपने घर में जाके आग जलाई और खाना खाया। इसी से मैं आपको इस स्टोरी से आपको, आई थिंक कि बहुत सारी आपको नॉलेज मिली होगी। आप ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी और ज़्यादा नाम जप में हमारा भी ध्यान लगे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, थैंक यू।